नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो अनवांटेड 72 टैबलेट के रूप में मार्केट में मिलती हैं, जिसका काम होता है प्रेगनेंसी को रोकना। यानी कि इमरजेंसी में अपन ने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो प्रेग्नेंट ना हो, तो उस रोकने की कंडीशन में हम ये इमरजेंसी केस में अनवांटेड 72 टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फार्मास्यूटिकल परपेक्स से अगर अपन देखें तो इसमें 1.5 mg लेवोनोर्जेस्ट्रेल आईपी एक जो सिंथेसिस प्रोजेस्टेरोन है वो पाया जाता है। अब ये अनवांटेड 72 टैबलेट काम कैसे करती है? तो जैसे ही अपन इसको लेते हैं तो ये जब ब्लड में रिलीज़ होती है तो जो फीमेल ऑर्गन होता है फैलोपियन से, उससे उस ओवरी से एग रिलीज होते हैं, ओवा, वो उसको सप्रेस कर देती है ये टेबलेट, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्पर्म और ओवा का तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी महिला। साथ ही ये एलएच जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है महिला का, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको प्रिवेंट करती है ताकि वो एग और ओवा फर्टिलाइज ना हो। क्योंकि एलएच और एफएसएच का काम होता है कि एग रिलीज करवाना, फिर फर्टिलाइजेशन करवाना, फिर इम्प्लांटेशन, लाइनिंग करवाना। तो अगर फैलोपियन ट्यूब की वहाँ से अगर एग रिलीज हो गए हैं तो उसको रिलीज होने को ये प्रिवेंट कर देती है मेडिसिन। और अगर वो रिलीज हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने को रोक देगी। और अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो जो इम्प्लांट लाइनिंग होगी तो गर्भाशय में, उसको रोक देता है। तो अल्टीमेटली इसका काम होता है कि ओवा एग को इम्प्लांटेशन होने से रोकना और प्रेगनेंसी अवॉइड करना। अब अपन बात करेंगे कि इसको लेने की प्रोसेस क्या है। तो ये एक सिंपल ग्लास वाटर के साथ खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। जब भी आपने अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या फिर कोई मेथड जो बैरियर है वो फेलियर हो गया है, तो हम इमरजेंसी के केस में इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों के द्वारा जनरल पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे, जैसे कि क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान अनवांटेड 72 ले सकती हूँ? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को रोक सकती है। दूसरा प्रश्न है कि क्या मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ले सकती हूँ? तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं ले सकते आप, क्योंकि इसकी जो कुछ मात्रा है वो ब्रेस्ट में एब्जॉर्ब होके फीटस को जा सकती है। तीसरा प्रश्न है कि क्या मैं ड्राइव करते समय, कार चलाते समय अनवांटेड 72 ले सकता हूँ? तो हाँ, ले सकते हो, क्योंकि दिस टैबलेट डज नॉट इंटरफेयर विद योर ड्राइविंग एबिलिटी। इफ़ यू फील ड्रेजी और ड्राउजी देन इट इज़ बेटर टू अवॉइड ड्राइविंग। चौथा प्रश्न है कि क्या मैं अल्कोहल के साथ अनवांटेड 72 ले सकती हूँ? तो नो, because alcohol may react with unwanted 72, cause chest pain, hypotension, increase heartbeat and dehydration। ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, तो कोशिश करें अल्कोहल के साथ ना ले। पांचवा प्रश्न है कि कितने टाइम तक ये बॉडी में रहती है? तो ये लेने के बाद कम से कम 7 दिन तक बॉडी में रहती है। छठा प्रश्न है क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज कर देगी? तो ये कुछ कंडीशन में देखा गया है कि पीरियड्स को चेंज भी कर सकती है, यानी कि आगे पीछे कर सकती है। जनरल ऐसा नहीं होता। क्या ये फर्टिलिटी जो फ्यूचर में होगी उसको अफेक्ट करेगी? तो नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी केस में है, उसी दौरान के यूज़ होता है। बाद में आगे इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आठवां क्वेश्चन है क्या मैं प्रेस्क्रिप्शन से ही परचेज कर सकता हूँ?
No, you do not require a prescription to purchase Unwanted 72. It is really available in chemist store. सो और प्रेगनेंसी की कैटेगरी इसकी है एक्स। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें अपन तो इसमें जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, टाइटनेस हो सकता है, या सर दुख सकता है, या फटीग, या डिजीनेस, या स्टोमक अपसेट हो सकता है, या ब्लोटिंग, नोजिया या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वोमिट हो सकता है। ये इसमें से ये लक्षण साइड इफ़ेक्ट के तौर पर देखे गए हैं। वीकनेस accompanied by joint ache, fatigue, muscles cramp, nozzle congestion and other flu-like symptoms भी देखे गए हैं। राइज इन ब्लड शुगर या yeast इन्फेक्शन इन वेजाइना, ये डिले पीरियड हो सकता है, या एक्सेसिव हेयर लॉस भी हो सकता है इससे, पर ये सब में नहीं होते, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो वुमन हु हैव ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर वो नहीं ले सकती। वुमन हु हैव एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग वो नहीं ले सकती। या वुमन हु आर प्रोन टू एलर्जी, या वुमन हु हैव पोरफायरिया, या वुमन हु हैव लिवर ट्यूमर और एनी अदर लिवर प्रॉब्लम, या वुमन हु हैव टेंडेंसी टू डेवलप ट्यूबल प्रेगनेंसी, या वुमन हु आर प्लानिंग ए प्रेगनेंसी, या वुमन हु हैव डायबिटिक, या वुमन हु आर यूजिंग एंटीकोगुलेंट वाल्प्रोइक एसिड और एंटीफंगल्स, या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट या स्ट्रोक पेशेंट। तो ये इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कि इसमें नहीं ले। इसी तरह की दवा या दवाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।